भारत के एक उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में इस समय हिंसा और अराजकता का माहौल स्थित है। एन वीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर में अराजकता के लिए एन वीरेन सिंह और उनके चलते भाजपा तथा मोदी सरकार की भी आलोचनाएं हो रही हैं। वहाँ जो हालात हैं उसे गृहयुद्ध ही कहा जा सकता है। भाजपा का बचाव करने वाले तीन तर्क प्रमुख रूप से दे रहे हैं। उस राज्य में जहां एन वीरेन सिंह की सरकार है, भाजपा ने ही 6 साल तक कुछ शांति बहाल की। वहां के समुदायों को दशकों तक कांग्रेस ने बांट रखा था और देश के जो हालात आज हैं उसको कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरा तर्क वो ये दे रहे हैं, वहाँ बड़े स्तर पर विदेशी साजिश चल रही है जिसे वीडियो ने देश को हिला दिया। उसे सबके सामने लाने में समय क्यों लगा? क्या उसे जानबूझकर संसद का मानसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले जारी नहीं किया गया? तीसरा तर्क, एक बात जो खुलकर मगर इशारों में कही जाती है और जो भाजपा के सोशल मीडिया वीरों की ओर से जवाबी हमले का मूल मुद्दा है, वो यह है कि मुख्यतः हिंदू मैतेई समुदाय ही ईसाई कुकी समुदाय के हमलों का शिकार हैं और इसमें चर्च केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। वीरेंद्र सिंह और दूसरों की तरफ से खुलकर यह कहा गया है कि कई विदेशी तत्व यानी कि म्यांमारी कुकी समुदाय और चीन, यह कुकी जनजाति ने जंगल में अतिक्रमण किया। वह अफीम की अवैध खेती करते हैं, नशीले पदार्थों में तस्करी में शामिल हैं और आतंकवादी हैं। वीरेंद्र सिंह ने उनके लिए आतंकवादी शब्द का कई बार प्रयोग किया है, जिसे राष्ट्रीय अखबारों में भी दर्ज किया गया है। इन दावों को तथ्यों और तर्कों और इतिहास के आधार पर हम जांचेंगे। तो सबसे पहली बात, भाजपा यहाँ ठीक कह रही है कि मणिपुर में स्थिति कभी भी और खासकर 1970 वाले दशक के मध्य से सामान्य नहीं रही। कांग्रेस के राज में अक्सर हिंसा के कारण अस्थिरता पैदा हो जाती थी। बगावत, आतंकवाद, स्थानीय समुदाय के बीच झगड़े चलते रहते थे। आज कुकी और मतई समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पहले कुकी बनाम नागा संघर्ष चलता था और नागा लोगों का भारत के साथ भी युद्ध चलता था। भाजपा को कांग्रेस से एक अस्थिर और बुरी तरह विभाजित राज्य विरासत में मिला। यह वजह है कि वहाँ के लोगों ने हालात बदलने की उम्मीद में भाजपा को नई राजनीतिक ताकत के रूप में गले लगाया। लेकिन कांग्रेस अगर वर्षों तक कई गलतियां करती रही तो भाजपा को वहाँ लोगों ने वास्तविक बदलाव देने के लिए ही राज्य में सरकार में लाया। लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को ही उधार लेकर अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया है और उसी राजनीतिक शक्ति का परिणाम है एन वीरेन सिंह। और इस समय वो शासन में हैं। जिन्हें वह नाकाम कर चुके थे वही इस समय राज्य की सत्ता में काबिज हैं। राजनीति की शैली और तरीके में ठोस बदलाव करने की जगह भाजपा सरकार ने अपनी विभाजनकारी नीति ही जारी रखी हुई है और हालात को और गंभीर बना दिया है। राज्य कितना बढ़ चुका है, इसे समझने के लिए हमें हिंसा की शुरुआत से पहले और उस दौरान भी मुख्यमंत्री के बयान पर गौर करना होगा, जिसमें उन्होंने कहा दोनों खेमे हथियार से लैस हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही खेमे को उग्रवादी कहते हैं और उन्होंने उसे धमकी देते हैं, जबकि अपने पहले वाले बयान में वो कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो M16, AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। उनके दूसरे बयानों से यह साफ हो जाता है कि आतंकवादी किसे कह रहे हैं। एक से ज़्यादा ट्वीट जो उन्होंने डिलीट कर दिया में उन्होंने कुकी आलोचकों को म्यांमारी कहा। एक आलोचक ने उन्हें जब याद दिलाया कि म्यांमार में मैतेई भी रहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ अलग अलग देश की मांग नहीं करते। वीरेंद्र सिंह चीन को भी घसीट लाते हैं। 1 जुलाई को उन्होंने बयान दिया, विदेशी हाथों से इनकार नहीं किया जा सकता।
चीन भी सटा हुआ है। धर्म, जाति, स्थानीयता, भाषा, क्षेत्र से जुड़ी पहचान महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर पूर्व में पहचान के आधार पर कहीं जटिल और उलझे हुए उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए नागा एक व्यापक समूह है, लेकिन उसमें 28 से 35 अलग अलग जनजातियां हैं और उनकी अलग अलग भाषा, संस्कृति और युद्ध कला का इतिहास है। असम में भाजपा कुछ मुसलमानों को स्वीकार करती है, लेकिन दूसरे को नागरिकता कानून के जरिए बाहर करना चाहती है। लेकिन इसी कानून के तहत हिंदुओं को बनाए रखना चाहती है, भले ही वे विदेशी क्यों ना साबित हो चुके हों। विदेशियों को बाहर निकालने का दशकों तक आंदोलन चला चुके असमी यह भेद नहीं करते। वे सभी बांग्ला भाषी विदेशियों को बाहर निकालना चाहते हैं, वे हिंदू हों या मुसलमान। वास्तव में मणिपुर वह राज्य है जो हिंदू, मूलतः राष्ट्रवादी है, वाले फॉर्मूले को नकारता है। नागालैंड और मिजोरम में विद्रोह का नेतृत्व ईसाई जनजातियों ने किया और प्रायः चर्च इसमें शामिल रहा, लेकिन मणिपुर में एकमात्र बड़े विद्रोही मैतेई हिंदू हैं और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हथियारबंद विद्रोह हुए। महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी बागी पूरी तरह मैतेई थे और हिंदू थे। जनजाति लोग इन दशकों में हुए संघर्षों से अलग हैं। हम उत्तर पूर्व की वास्तविकताओं को समझें कि यह क्षेत्र जटिल, अनूठा, चुनौतीपूर्ण और इसे अगर आप यह कहें कि यह क्षेत्र हिंदी पट्टी वाले फॉर्मूले को लागू करके नहीं चलाया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही होगा।